इतिहास ये है कि औरंगजेब का जन्म भी गुजरात में हुआ था। दाहोद जगह का नाम है। ठीक है, जिस औरंगजेब को लेकर पिछले 6 महीने से भारत अभी फिर परेशान है, उसका जन्म भी गुजरात में हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्म गुजरात में हुआ था, जिससे पूरा देश ही तबाह बर्बाद हो गया, दो हिस्से में बट के रह गया। अरे ये मुकद्दर की बात है। जिन्ना जो जुम्मा 8 दिन हुआ उसको मुसलमान हुए, सुनिए, अरे सुनिए, जुम्मा 8 दिन हुआ मुसलमान हुए और बन गया कायदे आजम। बताओ, उसको कायदे आजम का मायने भी पता था कि नहीं पता था? तो और क्या, जिन्ना मुसलमान कब हुआ? उसका दादा हिंदू, उसका बाप जवानी में मुसलमान होता है, इस्लाम लाता है। और वो मैं आपको बताता हूँ, बनिया और जिन्ना बनिया जिन्ना, अरे मैं दिखा देता हूँ उसका बनिया नाम, आप कहेंगे। और उसके दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी। आप समझ रहे हैं ना? जिन्ना के दादा का नाम, जिन्ना के दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी, और बाप का नाम उसके आप सुनिए, जिन्ना के पुंजा जिन्ना, नरेंद्र मोदी के बाप का नाम पुंजा जिन्ना। अब आप समझिए, जो आदमी मैंने इस्लाम कबूल किया और कबूल करते ही सीधा वो देश को तोड़ा और कायदे आजम बन गया। आपको क्यों लगता है बीजेपी जाति गणना करवाए? पूरा परिदृश्य नहीं बदल जाएगा पूरे देश? इसीलिए तो भाजपा नहीं चाहेगी। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि राजनीति समीकरण ही चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं तो अखिलेश यादव जी से कहता हूँ कि आप भी जल्दी से आवाज उठाइए। मैं तो ममता बनर्जी से कहता हूँ, हालांकि ममता बनर्जी ब्राह्मण है, वो भी खामोश हो जाएंगी शायद, लेकिन शिबू सोरेन है, उनके लड़के हेमंत सोरेन हैं, जितने भी पिछड़े के नेता हैं भारत में, स्टालिन है, सबसे मैं कहता हूं कि इस आवाज को बल दीजिए, क्योंकि 75 वर्षों से पिछड़ों के साथ बेईमानी हो रही है। पिछड़ों के अखिलेश यादव को मैंने कहा, पहली बार अखिलेश जी का ही नाम लिया मैंने। नरेंद्र मोदी जो है वो तो दूसरे पिछड़े हैं, वो भाषण में पिछड़े होते हैं। भाइयों बहनों, मैं पिछड़ा हूं कि नहीं, वो भाषण वाले हैं, ऐसे वो सबसे अगड़े हैं। और जिस जाति से मोदी का दौर चल रहा है, दौर तो देखिए, गुजरात में जब कोई आदमी आ जाता है ना, गुजरात का एक अलग इतिहास है, मैं बोलूंगा नहीं कैमरे पर, आपको पता नहीं, आप लोगों को है कि नहीं, जिन्ना भी गुजरात के थे। इतिहास से आजकल आप लोग ज्यादा बच रहे हैं। इतिहास ये है कि औरंगजेब का जन्म भी गुजरात में हुआ था। दाहोद जगह का नाम है। ठीक है, जिस औरंगजेब को लेकर पिछले 6 महीने से भारत अभी फिर परेशान है, उसका जन्म भी गुजरात में हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्म गुजरात में हुआ था, जिससे पूरा देश ही तबाह बर्बाद हो गया, दो हिस्से में बट के रह गया। तो अब आप समझिए, आप नीतीश कुमार से मुकाबला करवाते हैं। अरे ये मुकद्दर की बात है। जिन्ना जो जुम्मा 8 दिन हुआ उसको मुसलमान हुए, सुनिए, अरे सुनिए, जुम्मा 8 दिन हुआ मुसलमान हुए और बन गया कायदे आजम। बताओ, उसको कायदे आजम का मायने भी पता था कि नहीं पता था? तो और क्या, जिन्ना मुसलमान कब हुआ? उसका दादा हिंदू, उसका बाप जवानी में मुसलमान होता है, इस्लाम लाता है। और वो मैं आपको बताता हूँ, बनिया और जिन्ना बनिया जिन्ना, अरे मैं दिखा देता हूँ उसका बनिया नाम, आप कहेंगे। और उसके दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी। आप समझ रहे हैं ना? जिन्ना के दादा का नाम, जिन्ना के दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी, और बाप का नाम उसके आप सुनिए, जिन्ना के पुंजा जिन्ना, नरेंद्र मोदी के बाप का नाम पुंजा जिन्ना। अब आप समझिए, जो आदमी मैंने इस्लाम कबूल किया और कबूल करते ही सीधा वो देश को तोड़ा और कायदे आजम बन गया, तो भाई वो उसमें हम नहीं जाइए। मैं कहता हूँ ये सारी फितरत बिहार के नेताओं में नहीं है। बिहार के जितने भी ऐतिहासिक लीडर हुए हैं, बिहार में तो धार्मिक माने भी जगह है। आप बुद्ध की धरती भी उसको कह सकते हैं, आप जो है जैन की भी धरती उसे कह सकते हैं बिहार को, और कई नाम आएंगे। तो आज की तारीख में इस समय भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जो हैं वो असल चाणक्य हैं, क्योंकि चाणक्य की भी धरती बिहार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दो तलवारें नहीं रहेगी, ठीक है, इधर चाणक्य अमित शाह और इधर नहीं, तो तलवार म्यान बदल जाएगा, म्यान बदल जाएगा, म्यान बदलेगा नहीं भाई, टुकड़ा। अरे बाप रे बाप, ये पत्रकार पिक्कू पक्का भाजपा ही दिखते हैं। जब बात करेंगे तो आप लोग टुकड़े करेंगे, तो आप लोग फला करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार में सबको लेकर चलने की क्षमता है। नीतीश कुमार ने सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर खुलकर अपनी बात रखी है, चुप्पी नहीं साधी है। कौन नेता नहीं साथ है? सिंह का नाम आ रहा सामने। अरे तो आरसीपी सिंह कौन है? आरसीपी सिंह है कौन? मंत्री है अभी। मंत्री किसने बनाया? किसने बनाया उनको? राज्यसभा किसने बनाया उसको? उतना बड़ा नेता किसने बनाया? ने क्यों ठेका है? दूसरे नहीं आएंगे? नीतीश कुमार न्याय करते हैं। नीतीश कुमार, अरे रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के हैं,
10 साल नीतीश के साथ काम किए, राज्यसभा में भेज दिया उनके बेटे का अनिल हेगड़े। आपको पता है रामकृष्ण हेगड़े बहुत बड़े नेता थे कर्नाटक के, आप लोग पता नहीं नाम जानते होंगे। वो बीपी सिंह के क्यों आरसीपी सिंह ठेका है क्या, कॉपीराइट है क्या, क्या बात करते हैं? सबको नहीं तो जाए गए तो गए, कोई बात नहीं, जाइए, सबको मौका। नीतीश कुमार सबको मौका देते हैं। जो अरे नहीं भाई, नीतीश कुमार की एक फितरत है, जो लोग भी उनकी पार्टी में समर्पण भाव से काम करते हैं, नीतीश कुमार उन सबों को अवसर देते हैं। आप देखो कर्नाटक का रहने वाला अनिल हेगड़े, कार्यालय इंचार्ज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर जो कार्यालय उसका वो इंचार्ज था, 10 साल मेहनत किया। नीतीश कुमार जी ने बगैर मांगे, गरीब परिवार, कोई बड़ा परिवार नहीं, राज्यसभा में भेज दिया। ठीक है, कौन? अरे आप छोड़ो ना, हम घर गए हुए हैं, उसको भी दोबारा टिकट दिया। हाँ, टिकट उसी को देते हैं नीतीश कुमार जो काम करता पार्टी के लिए, संगठन के लिए, दल के लिए। पैसा टिकट बेचने का आरोप नहीं लगा आज तक, नीतीश कुमार पर टिकट बेचने का आरोप कभी नहीं लगा। न राज्यसभा का टिकट, न एमएलसी का टिकट, न विधानसभा का टिकट, कभी टिकट बेचने का नहीं। और किसी तरह के विकास के फंड के घोटाले का आरोप नहीं लगा है। बेदाग नेता है, भविष्य का प्रधानमंत्री है, बिहार का अभी मुख्यमंत्री है। चाहे सरकार इधर की रहे या सरकार उधर की रहे, वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे। मुख्यमंत्री से वो सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे, अन्यथा क्या और क्या, प्रधानमंत्री के दावेदार है वो। गठबंधन अभी आप देखते रहिए, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो खेल, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी क्यों परेशान हो रहे हैं? और चिराग के चचा जो हैं वो बेचारे वहां अपना आराम कर रहे हैं, मायावती जी खुद ही आराम कर रहे हैं, कहीं कुछ दिख उक नहीं रहा। पिछड़ों की बात करने वाले हम, अब पिछड़ों की बता रहा हूँ, 54% पिछड़े की बात करने वाले भी बहुत नेता भारत में है। लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात हुई तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहते हुए और भाजपा के विरोध करने के बाद भी नीतीश कुमार वो एकलौता माँ का लाल है जो खूंटा ठोक के कहता जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा और नहीं करोगे तो सरकार गिरेगी। अब मैं आपको बता दूं, कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, सब मैं कह रहा हूँ, कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। अरे तो चाचा के साथ भतीजा नहीं बोलेंगे, कोई बात हुई? चाचा के साथ भतीजा, अरे तो वो तो विपक्ष में है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन सत्ता में रह के बोले, ये असल तारीफ की बात है ना कि भाई मुख्यमंत्री भाजपा के ही बल पर हो और फिर भी कह रहे हो भाजपा विरोध कर रही है। दिल्ली आए, साथ में आए, नीतीश जी के साथ आए, चाचा के साथ आए, ये आपको बता देता हूँ। तो नीतीश चाचा जो हैं, जिनको आप पलटू चाचा कहते हैं, आज वो पलटू नहीं है, आज पलटने की क्षमता लेकर वो आ गए हैं। और यदि इस हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जातिगत जनगणना का ऐलान नहीं होता है और समर्थन नहीं होता है तो सरकार गिरेगी। और भारतीय जनता पार्टी यदि जातिगत जनगणना पर सहमत होती है तो सरकार बचेगी। इतना सा ही खेल है। आपको लगता है बीजेपी सहमत होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, सरकार गिरेगी, 100% गिरेगी, क्योंकि जातिगत जनगणना इस देश के पिछड़ों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, हवा बदल जाएगा, हवा बदलने में समय लगता है। नीतीश का नेतृत्व सबको पहले भी स्वीकार था, आज भी स्वीकार है। अरे जब तेजस्वी जी को स्वीकार हो गया तो अब क्या रहा? 15 साल में 8 बार मुख्यमंत्री बन गया, 7 बार मुख्यमंत्री बने, आप उसके पक्ष दे रहे हैं? नहीं, आप सोचिए ना, आपके 7 बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले, यस हर एक 2 साल यस, ये कला है साहब, ये राजनीतिक अनुभव है, ये पलटने में कितने माहिर हैं, बड़ों को पलट दिया। अब तो मोदी जी वहाँ पलटी खाने वाले हैं। कुछ दिनों में सरकार जो गिरेगी तो सुशील मोदी बेचारे सर पकड़कर बैठेंगे और नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप जातिगत जनगणना नहीं करा देते, कम से कम सत्ता में तो रहते। आप एक नया नेता वहाँ उभर रहा, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी में, और वो गृह राज्य मंत्री भी है, ठीक है। और